दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है फारसी, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर कराऊंगा मैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो सही आंसर रहेगा 17 बार, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मुबारक शाह खिलजी, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए, तो हमारी ये मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं और हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया गया है। इसमें आपको 10 ई बुक्स मिलती हैं 199 रुपये में। इस मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर देना और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये सारी ई बुक्स का सेट मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का सही आंसर। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों द्वारा? तो सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर रहेगा 5 राजवंशों द्वारा, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खान का वास्तविक नाम दोस्तों तैमुजिन था, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भीम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का सही आंसर। 10वां क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? सही आंसर रहेगा अमीर खुसरो, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा सिकंदर लोदी के,
यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि डी इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था दोस्तों? सही आंसर रहेगा इल्तुतमिश ने। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स कवर कराता हूँ। सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ में भी। 17वां क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? सही आंसर रहेगा मलिक कफूर को, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? सही आंसर रहेगा नसीरुद्दीन महमूद का, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बलबन ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन है, सव्य को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मिनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक मेरे प्यारे दोस्तों इब्राहिम लोधी था, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मोहम्मद गोरी के, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्मकथा सहनामा के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फिरदौसी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 29वें क्वेश्चन का सही आंसर। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था?
30वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिकंदर लोदी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 42वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है या था? फिरोज शाह तुगलक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः उसका पूर्ण निर्माण किया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 48 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कितना स्कोर रहा है वो भी बताइएगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हर एक सब्जेक्ट की बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे क्वेश्चंस के साथ में 10 ई बुक का सेट मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए। इस नंबर पे जाके अभी हमें मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है तो वहाँ से जाके भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।